तो आज हम देख रहे हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्सों को। ये असल में 70 लेटर्स और एसेज का कलेक्शन है। इसमें स्टोइक फिलॉसफी मतलब स्टोइसिज्म को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो मुश्किलें हैं जैसे खुशी, पैसा, सेहत, रिश्ते, उन पर कैसे लागू करें, इसकी प्रैक्टिकल सलाह है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन हिस्सों से वो खास बातें निकालें जो हमें आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में फोकस रखने और एक बैलेंस बनाने में मदद करें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ बिल्कुल। और ये अंश दिखाते हैं कि कैसे स्टोइक दर्शन कोई पुरानी मतलब सिर्फ किताबों की बात नहीं, बल्कि आज की जो उलझनें हैं उनसे लिपटने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम मुश्किलों में ज्यादा लचीले बने, आज में जिएं और हाँ, अनुशासन कैसे लाएं। जो सबसे पहली बात मुझे लगी, जो शायद सबसे अहम भी है, वो है अपनी सोच बदलने पर जोर देना। मतलब हालात बदलने से ज्यादा जरूरी है अपना नजरिया बदलना। जैसे काम का प्रेशर है तो उसे बोझ ना समझकर एक मौके की तरह देखना। सेनेका ने अपने एक लेटर में कहा भी है, प्रयास महान आत्माओं का पोषण करता है। लेकिन रोज की जिंदगी में ये माइंडसेट बदलना ये इतना आसान तो नहीं लगता होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। और स्टोइक विचारक भी ये मानते थे। इसीलिए वो चिंता और डर से निपटने के तरीके भी बताते हैं। एक तरीका तो ये है कि चिंता को जिंदगी का हिस्सा मान लो, स्वीकार कर लो। दूसरा है परिणामों से अलगाव का अभ्यास करना। मतलब कोशिश पूरी करो पर नतीजा क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। अपनी उम्मीद जैसे काश ऐसा हो, उसको जिज्ञासा से बदल दो, देखते हैं क्या होता है। ये सब सोच को संभालने के तरीके हैं। और हाँ, खुद को समझने के लिए जर्नलिंग भी एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई गई है, क्योंकि जैसा सुकरात ने कहा था और इसका जिक्र भी है, खुद को जानना ही ज्ञान की शुरुआत है। सही बात है। जब तक हम अपनी सोच के पैटर्न नहीं समझेंगे, बदलेंगे कैसे? बिल्कुल। अच्छा, तो फोकस वाली बात भी इसी से जुड़ती है फिर। एक जगह सिंगल माइंडेड फोकस के फायदे बताएं। सेनेका का वो कहना आज भी कितना सही लगता है, हर जगह होना कहीं ना होना है। दस्तावेज के लेखक ने भी बताया कि कैसे इसी फोकस से उन्होंने महीने भर में एक किताब का ड्राफ्ट पूरा कर लिया। कमाल है। हाँ, और ये सिर्फ जानने या सोचने की बात नहीं है। स्टोइक दर्शन असल में करने पर, अमल करने पर जोर देता है ना? हाँ, अमल करने पर। ये सिर्फ थियोरी नहीं है। मुसोनियस रूफस, एक और स्टोइक गुरु, वो कहते थे कि मन और शरीर दोनों को लगातार ट्रेनिंग की जरूरत है। इसी ट्रेनिंग से हम जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आजकल जैसे मेंटल टफनेस कहते हैं, ये कुछ वैसा ही है। और बाहरी चीजों का क्या, जैसे निराशाएं आती हैं या पैसा मान लीजिए। एपिक्टेटस कहते हैं कि उम्मीदें कम रखो क्योंकि जिंदगी हमारे काबू में तो है नहीं। क्या ये थोड़ा पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी नहीं लगता? और पैसों को लेकर भी क्या ये सच है कि ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा सिरदर्द? अच्छा सवाल है। देखिए, स्टोइक नजरिए से पैसा या चीजें वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। वो बस एक टूल है, एक साधन है। जरूरी ये है कि हम उनसे बंधे नहीं। इसी को वो अनासक्ति कहते हैं। मतलब चीजों का इस्तेमाल करो पर उनके होने या ना होने से अपने मन की शांति मत बिगड़ने दो। अच्छा। सेनेका खुद वो काफी अमीर थे, फिर भी वो दौलत से इसी डिटैचमेंट की बात करते थे। असली दौलत बाहर नहीं है, वो हमारे मन के अंदर है। नुकसान को भी इसी तरह देखा जा सकता है। एपिक्टेटस का कहना था कि हम असल में कुछ खोते नहीं, क्योंकि वो चीज कभी पूरी तरह हमारी थी ही नहीं। हम बस उसे लौटाते हैं जो हमें कुछ समय के लिए मिला था, उधार मिला था। उधार मिला था। हाँ, जरा सोचिए, अगर हम सच में चीजों को सिर्फ उधार लिया हुआ माने तो खोने का दुख कितना बदल सकता है ना? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, बिल्कुल। अच्छा, और मुश्किल वक्त का सामना कैसे करें? जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक मंदी आ गई या सेहत की कोई बड़ी दिक्कत आ गई। एक जगह इतिहास से सीखने की बात कही गई है। ये याद रखना कि अर्थव्यवस्थाएं इंसानों जितनी नाजुक नहीं होती, उनमें वापसी की ताकत होती है। बिल्कुल। और साथ ही अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना वो भी जरूरी है, और खुद पर थोड़ी नरमी बरतना भी। मतलब जिसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं। गुस्सा करने या खुद को कोसने की बजाय मुश्किलों को थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में लेना और स्वीकार करना सीखना। और शायद सबसे जरूरी, जिंदगी की क्षणभंगुरता को समझना। मतलब ये मानना कि सब कुछ टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहेगा। ये सोच हमें छोटी छोटी बातों की चिंता से आजाद करती है और जो पल अभी है उसकी कदर करना सिखाती है। सेनेका ने कहा भी था कि हमें जिंदगी कितनी लंबी है इस पर नहीं, बल्कि हमने उसे जिया कैसे, उसके इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए।
तो कुल मिलाकर इन अंजयों से यही समझ आ रहा है कि स्टोइक दर्शन हमें भारी हालात पर कम और उन हालातों पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर ज्यादा कंट्रोल पाने के तरीके सिखाता है। सब कुछ माइंडसेट, फोकस और एक्सेप्टेंस का खेल लगता है। एकदम सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि मन की शांति और खुशी वो अक्सर बाहर की चीजें बदलने से नहीं आती, वो अपने अंदर बदलाव लाने से मिलती है। हम तय कर सकते हैं कि हम अपनी कहानी कैसे लिखेंगे। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगर हम ये मान लें कि सब कुछ अस्थायी है, सब बदलता रहता है, तो घटनाओं को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन पर अपनी प्रतिक्रिया को होशपूर्वक चुनना, ये हमारे रोज के अनुभव को कितना बदल सकता है।